कबीर साहब ने एक बड़ी सुंदर बात कही। कथा तो आप सुन ही रहे हैं, मैं प्रसंग से हटूंगा नहीं। वो कहते हैं, बुरा जो देखन में चलिया बुरा न मिलिया कोई, और जब दिल खोजा अपना तो सच में मुझसे बुरा न कोई। लोग दूसरों के अंदर कमियां देख रहे हैं, एक बार अपने अंदर कमी दिख जाए तो भगवान मंदिर में बाद में मिलेगा, अपने एक एक रोम से परमात्मा पहले प्रकट होगा। ताली मरी मराई बजी, बात समझ में नहीं आई। दो मित्र प्रयाग गए थे स्नान करने को, एक सेठ था और एक उसका कोई नौकर वोकर होगा। दोनों गए, एक महीने वहाँ वो प्रयाग में रहे, नहा धो करके आए। प्रयाग में माघ मेला होता है, आए, पूछा कि भैया बताओ माघ मेला कैसा लगा। तो मित्र ने कहा कि मैं कोई नहाने धोने तो गया नहीं, मैं तो तुम्हारी अटैची का ताला तोड़ने को गया। मैंने तुम्हारी अटैची का ताला तोड़ा लेकिन रुपए की गड्डी नहीं मिली। क्या बताऊँ, तुम्हारी चैन मैंने तोड़ी, पैसा नहीं मिला। अरे क्या बताऊँ, मैंने तो तुम्हारे तकिए की खोली भी उतार करके देखी लेकिन पैसा नहीं मिला। आप इतने चतुरा निकले। सेठ ने कहा, यहीं तो तू धोखा खा गया, तूने मेरे तकिए की खोली उतार के तो देख ली थी, एक बार तू अपने तकिए की खोल उतार के देखता तो मेरी 50,000 की गड्डी वहीं तुझे मिल जाती। हम दुनिया की खोलियां उतार उतार के देख रहे हैं, तेरा बेटा ऐसा है, तेरा बेटा ऐसा है, लेकिन तुम्हारा बेटा कैसा है ये भी पता है क्या? जरा अपनी भी खोली उतार के देखो, अपनी तरफ भी झांक करके देखो। जब बच्चों को स्वतंत्र आप छोड़ दोगे, जैसे वरा में पानी चलता है, जिन्होंने खेत में पानी दिया है, वरा में मेड़ पर पानी चलता है तो टॉर्च और लाठी लेके रात भर घूमते रहते हो, वरा को देखोगे नहीं तो वरा फूट जाएगा, और संतान को भी नहीं देखोगे तो ये बिखर जाएगी, को संस्कार चल करके आ जाएंगे। इसलिए इनको देखिए, भागवत का ये श्लोक यही संदेश दे रहा है। क्या लिखा है इसमें देखो। भगवान ऋषभदेव ने 100 पुत्रों को अपने पास बिठाया और कहने लगे, ना हम देहो देय भाजान न लोके कष्टान कामान रहते बिंगमुजाई तपो दिव्यम पुत्र काये न सत्यम शुद्धेत तस्मान ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। यानी ये कहते हैं, ना हम देहो देय भाजाम न लोके, परमात्मा ने बड़ी कृपा की है, मनुष्य शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है, ये संसार के विषय भोग और वासना के लिए नहीं है। हे बेटा, इस शरीर से सत्कर्म अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। ये वो अपने पुत्रों को वो संदेश दे रहे हैं। बेटा, बीच में कोई आवे, खड़े होकर सम्मान करो, उनके चरण छुओ, उनके आशीर्वाद लो। अब आप पूछो, आपके बच्चे ऐसा करते हैं कि नहीं? नहीं करते हैं तो खींच के थप्पड़ कनपटी में एक जमाओ। कान के कनपटी किसे कहते हैं? जो कान के नीचे तक पटी हो उसको कनपटी कहते हैं। हाँ, 5 उंगली एक बार के लिए छप जावे। आपको पता है मटका तब बनता है जब एक हाथ नीचे लगाया जाता है, ऊपर से थप्पी लगाई जाती है। हाँ, ऊपर थप्पी नहीं लगाई जाएगी तो मटका नहीं बनेगा। इनको जब तक डांट नहीं मिलेगी ये स्वतंत्र हो जाएंगे, ये बनेंगे नहीं। इस पीढ़ी के कल्याण की आवश्यकता है। तो क्या सुंदर श्लोक है, ना हम देहो दे भाजाम न लोके। ये शरीर भोग विलासता, अहंकार और ऐंठ और अकड़ के लिए नहीं है, उनको तोड़ दिया जाता है। भगवान ऋषभदेव कहते हैं जो अकड़ दिखाते हैं, भगवान ऋषभदेव कहते हैं वो समाप्त हो जाते हैं जो मनुष्य शरीर से भगवत कार्य और अच्छे काम नहीं करते। तपो दिव्यम, सोने को भट्टी पर चढ़ाते हैं तो उसमें से खुशबू आती है, उसको कुंदन कहा जाता है। ये शरीर भी जब तप करता है तो इसमें से उपासना की सुगंधी आती है, भगवान ऋषभदेव कहते हैं। और उन्होंने क्या जवाब दिया, वो कहते हैं, अगला श्लोक बोल रहा हूं, मैं सेवाम द्वार माहुर विमुक्त तमो द्वारम योषताम संग संगम। जो संतों की सेवा करते हैं उनके दरवाजे पर भगवान 24 घंटे खड़े रहते हैं। इस श्लोक में बताया जा रहा है जो माँ बाबू जी बड़ों का आदर मान और सम्मान करते हैं, परमात्मा सुदर्शन चक्र लेकर उस दरवाजे पर खड़ा रहता है। 9वें स्कंद में राजा अम्बरीश की कथा आती है। परमात्मा नारायण सुदर्शन चक्र उनका उसके दरवाजे की रक्षा करता था, क्योंकि महाराज अम्बरीश माता पिता के परम भक्त थे और माता पिता का ये आशीर्वाद था, कहा बेटा एकादशी महारानी की कृपा तेरे ऊपर होगी। और माता एकादशी ने ऐसी कृपा करी कि महात्मा दुर्वासा जी को लज्जित होना पड़ा था। आगे वह कथा आप सुनेंगे। मह सेवाम द्वार माहुर विमुक्त द्वारम योषताम सत्संगम। जो सत्संग करते हैं, महापुरुषों का आदर मान, बड़ों का सम्मान करते हैं, ईश्वर उस देरी को छोड़ करके कभी जाता नहीं। भगवान ऋषभदेव ये कहते हैं, एवं मन कर्म संप्रयुक्त अविद्यात्म स्वदीय माने। ये मन अविद्या की चद्र उड़ना चाहता है, लेकिन बेटा सत्पुरुषों का संग करने से अविद्या विद्या में बदल जाती है, अज्ञान मिटता है और प्रकाश का दिया जलता है। इसलिए महापुरुषों की संगति कभी छोड़ना मत, महापुरुषों की सेवा करना कभी भूलना मत। ये भगवान ऋषभदेव अपने बच्चों को बताते हैं। समूदमा, कहा कि समूदमा सत्यमनुग्रश्य तपस्तिक्षानुभवश्य यत्र। बेटा जीवन में सम और दम
सत्य और संतों का अनुग्रह, तप और तितिक्षा और जीवन का अनुभव, ये चीजें होना जरूरी है। ये भागवत में लिखा है। शम कहते हैं सबके अंदर ईश्वरी सत्ता का दर्शन हो, किसी से द्वेष द्रोह, दम इंद्रियों का निग्रह। सत्य, वाणी पर एक बार सत्य आ जाता है लेकिन इंद्रियों में सत्य नहीं आ पाता। झूठ नहीं बोलते, कभी कभी तो झूठ भी तो सत्य होता है। कोई गैया जा रही हो, कसाई पूछे निकली है, हम कहते नहीं निकली, तो हमारा सत्य है, झूठ नहीं है। लोग जिह्वा के सत्य को स्वीकार कर लेते लेकिन लोग इंद्रिय के सत्य को स्वीकार नहीं करते। झूठ तो नहीं बोलते लेकिन लोगों की चुगली करते हो, ये बहुत बड़ा असत्य है। निंदा सुनते हो, बुराई सुनते हो, ये बहुत बड़ा असत्य है। पाम गलत जगह जाते हैं, इसको भी इस भागवत में भगवान ऋषभदेव ने असत्य कहा। वो दम शब्द कह करके कहते इंद्रियों का जब तक निग्रह नहीं करोगे तब तक यह इंद्रियां सत्य में जीवन जी नहीं सकती। तो सत्य अनुग्रह है, महापुरुषों का अनुग्रह है, और तपश्चर्या और तितिक्षा। जो भी मान करे, सम्मान करे, अपमान करे, उसमें एक जैसे रहें। हे बेटा, मानवीय जीवन में ये सब चीजों का होना स्वर्ग के दरवाजे खोल देता है। ये एक पिता अपने पुत्रों को बता रहा है। उनके ही बच्चे बनते हैं जो माता पिता अपने बच्चों को ऐसा सुंदर संदेश देते हैं। 100 बच्चे ऐसे क्लास लगा करके बैठे थे, पिताजी बीच में बैठे। भगवान कृष्ण ने भी कोशिश करी थी अपने बच्चों को समझाने के लिए, लेकिन वो खिलखिला करके हंस रहे थे। मेरे एक नाम की मदरा पी गए जाकर के, तो कथा आती है, आप सुनेंगे 12 स्कंद में। भगवान ने भी बड़ी कोशिश करी लेकिन उनको लगा था कि हम तो ईश्वर के खानदान में पैदा हुए हैं। लेकिन ये बच्चे देखिए, भगवान ऋषभदेव के बच्चे, उनकी आंख में आंसू आ गए और बोलते बोलते एक शब्द उन्होंने बड़ा अद्भुत कह दिया, और कह दिया कि भरत, ये तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता है, ये तुम्हारा बड़ा भाई है, पिता की तरह इसका आदर करना, इसका मान करना। और भरत को कहा कि ये तुम्हारे छोटे भाई हैं, पुत्र की तरह इनका पालन करना। इसी ग्रंथ में भगवान ऋषभदेव का यह वाक्य है कि बड़ा भाई पिता नहीं पिता से ज्यादा होता है, छोटा भाई पुत्र नहीं पुत्र से ज्यादा होता है। और इसी ग्रंथ में लिखा है, भगवान ऋषभदेव कहते हैं बच्चा बेटा हो सकता है कि पिता का संग न दे, लेकिन एक ऐसा भाई है जिसको भुजा कहा है, सामने लाठी चल के आती है तो हाथ उठ जाता है, कहता है पहले मुझे तोड़ो, खोपड़ी को बाद में फोड़ो, हाथ अपने आप उठता है। इसलिए प्रभु राम जी ने भी कहा था, दुनिया में सब कुछ मिल सकता है लेकिन भाई नहीं मिल सकता। सुत बितनार भवन परिवारा, होई जाहे जगवार हम बारा, अस विचार जिय जाग हूँ ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। ग्रंथ तो वर्णित करते हैं उस माता पिता का बहुत बड़ा पुण्य छीण हुआ है, उनके होते होते घर में बच्चे युद्ध करते हैं। ये विदुर ने धृतराष्ट्र को शब्द बोले थे जो मैं आपके बीच में जो बोल गया हूँ। ऐसे संस्कार बच्चों को दीजिए। आजकल बच्चों को सिर्फ नोट कमाने के लिए पढ़ाया जाता है। बेटा कहाँ जा रहा है? कोटा जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बेंगलोर जा रहा है। क्यों? ये इंजीनियर बनेगा। मैं आप कहूँगा, एक बात निवेदन करूँगा, बच्चों को डॉक्टर थानेदार बाद में बनाइए, पहले इनको मनुष्य तो बना लो, पहले इनको मानव तो बना लो। ये कलेक्टर तो बाद में बने, सबसे पहले मनुष्य तो बन जाएं। यदि ये मनुष्य बने बिना थानेदार बनेंगे, ये रिश्वतखोर बन जाएंगे, हिसाब कलंकित कर देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। पहले इनको मनुष्य बनाओ, उसके तत्पश्चात इनको आप कोई अधिकारी, कलेक्टर, डायरेक्टर और भी जो कुछ बना पाओ वो बाद में बनाइए। पहले इनको घर से मनुष्य बना करके भेजिए। आज मानव रूप लज्जित हो रहा है। भगवान ऋषभदेव ने जो जोर दिया है वो बड़ा वंदनीय है, वो बड़ा अद्भुत है। आज आंख में आंसू आ गए और कहा कि मैं उस वंशावली में जन्मा हूँ जिसके दादा परदादे प्रिय व्रत बनकर के इस धरती पर चल करके आए। बेटा 110 करोड़ वर्ष तक जिन्होंने राज्य किया, 7 समुद्र जिन्होंने पैदा कर दिए, वो हमारे पुरखे हैं, उनकी कभी नीचे मत होने देना। और यह कहकर अवधूत वृत्ति लेते हुए भगवान ऋषभदेव बद्रीनाथ की तरफ प्रस्थान कर गए, वन के लिए चले गए। गद्दी का शासन श्री भरत जी करते हैं। अपने भाइयों के ऊपर उनका बड़ा स्नेह है।